today's lecture is about lenses, right? Lenses के लिए सबसे पहले हमारे पास look at the diagram and look at the definition. A lens is a piece of refracting medium which is bounded by two surfaces, at least one of which is curved. It is not necessary कि दोनों की दोनों surface curved होनी चाहिए, दोनों में से एक भी curved है तो भी वो lens है, right? While considering a lens, उस पार्ट का, इस लेंस का ये वाला सेंटर इट इज़ सेट टू बी द ऑप्टिकल सेंटर, राइट? अब इसकी क्योंकि दो कर्व एंड्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इस कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होएगा, दैट इज़ C1, और इस साइड वाली कर्व के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होएगा, दैट इज़ C2. O से ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 का डिस्टेंस हो गया R1, C2 का डिस्टेंस हो गया R2. ये थोड़ा टेढ़ा दिखाया है, आप इसे सीधा भी दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है? सो दीज डिस्टेंसेस आर कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 एंड R2. इन केस ऑफ लेंस वी हैव टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन द राइट साइड, R1 एंड R2. साइन फिर से वही लेने हैं, जैसे जो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डिस्टेंस होंगे उन्हें आप नेगेटिव, जो उसके टूवर्ड्स होंगे उन्हें आप पॉजिटिव लोगे, ठीक? द एक्सिस विच इज़ जॉइनिंग दिस ऑप्टिकल सेंटर विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेट टू बी द प्रिंसिपल एक्सिस. नीचे डेफिनेशंस दी हुई हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑफ द सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ अ लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर which it forms apart, because lens has two surfaces, so it has two center of curvature. COC is center of curvature. Next is radius of curvature. The radius of curvature of the surface of a lens is the radius of the sphere of which the surface is its part, जिसका वो हिस्सा है. Third is principal axis. Principal axis is the line joining the two centers or the two C1 C2s. When it passes through the optical center, it is said to be the principal axis. Optical center क्या है? The point at which the refracted ray intersects the principal axis, right? और जो लेंस आपने लिया है उसके सेंटर को भी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. नेक्स्ट इज look at these diagrams. In this diagram, the first diagram shows that we have a lens. ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया. This point, ये वाले पॉइंट से जहाँ से रेज निकल रही हैं, this is said to be the principal focus. First principal focus. फोकस से जाने वाली लाइंस रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, राइट? और एक नीचे वाले केस में देखो, जो पैरेलल आ रही थी वो रिफ्रैक्शन के बाद इस पॉइंट पे मीट करेंगी. दिस फोकस इज सेट टू बी द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और जो ऊपर वाली फिगर में दिया हुआ है दिस इज सेट टू बी द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? एंड इन केस ऑफ ये वाले दो केसेस आपके पास कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. ये कन्वेक्स लेंस की फिगर्स हैं जिसमें हमने प्रिंसिपल फोकस 1 एंड 2 को शो करा. सिमिलरली the same thing will be observed in case of concave lens. Concave lens में the rays which appears to pass through focus, अगर इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगी, then after refraction के बाद ये principal axis के पैरेलल हो जाएंगी, और अगर आप इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो this point is said to be the first principal focus in case of concave lens. In case of concave lens, the second principal focus is represented as जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होंगी, और उन्हें अगर आप पीछे की तरफ मीट कराओगे तो प्रिंसिपल एक्सिस को वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. कनकेव लेंस के केस में लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है और राइट हैंड साइड में फर्स्ट.
एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस इसमें लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। नाउ इन सारे पॉइंट्स पे बेस्ड हमारे सिलेबस में लेंस के 6 डेरिवेशंस हैं, ठीक। 6 के 6 डेरिवेशन बिल्कुल सेम, द ओनली डिफरेंस इज द डायग्राम्स। अगर आपने डायग्राम लर्न कर लिया तो ये 6 के 6 डेरिवेशन बिना देखे, बिना इस जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उसका रट्टा लगाए अपने आप हो जाएंगे। मैं फर्स्ट वाला अच्छी तरह से 1 बार 2 बार इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, रेस्ट मैंने आपको नोट्स में सेंड किए हुए हैं, बिल्कुल सेम है। मैं वो स्टेप्स भी आपके साथ 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ, सेम स्टेप्स को, लेकिन हर बार आपने डायग्राम को चेंज करना है, ठीक है। उसके साथ इनको रिपीट करना और सारी की सारी 6 डेरिवेशन एक जैसी हैं, हो जाएंगी। लर्न क्या करना है आपने इसमें, डायग्राम। अब लुक एट द डायग्राम, दिस इज द केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये रही मेरी कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। माइंड इट वन थिंग, इन सारे डेरिवेशंस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, इमेज को पॉइंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जो एंगल ऑब्जेक्ट पे बनेगा उसे हर बार अल्फ़ा, जो इमेज पे बनेगा उसे हर बार बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी नॉर्मल वाला एंगल हमेशा गामा। ये एंगल भी याद रखने हैं, ऑब्जेक्ट पे अल्फ़ा, इमेज पे बीटा, और नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके लिए हमेशा गामा। सारे 6 के 6 डेरिवेशन में ये भी फिक्स है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंगल अल्फ़ा, इमेज को भी पॉइंट इमेज, एंगल बीटा, सी जहाँ से नॉर्मल निकलेगी वहाँ पे एंगल गामा, ठीक। नाउ अब आप इस डायग्राम में देखो, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयरर मीडियम एंड दिस इज द इंसिडेंट रे। ये मेरी इंसिडेंट रे है, एन पे नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर, नॉर्मल विद द इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल को प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कराया, इट विल मीट एट पॉइंट सी मेकिंग एन एंगल गामा, राइट। इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज। इमेज बनी और इमेज का एंगल आपने क्या लिया, बीटा। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज़ आर। गामा और आर में कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने देखो नोटेशन का थोड़ा सा फ़र्क डाला है, गामा को आप ऐसे ही लिख सकते हो, तो आर को मैंने ये वाला लिख लिया। याद रखना है इन पूरे डेरिवेशन में आप आर ये वाला यूज़ करोगे और बेटे गामा ये वाला यूज़ करोगे। सो इन दो का ध्यान रखना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आर ये वाला ले लो और गामा को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कहाँ पे आर लिखा है और कहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू 1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं म्यू 2। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया u, इमेज का डिस्टेंस हो गया v, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस हो गया पोल से r, p हमारा पोल है, n से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करी है n m, ये मेरी परपेंडिकुलर राइट। नाउ बिल्कुल सेम स्टेप्स, कौन से वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट केस है, कौन सा, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम। आपका ऑब्जेक्ट देखो रेयरर मीडियम है, इमेज फॉर्म रियल इन डेंसर मीडियम। सो फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। अगला केस क्या होएगा, ऑब्जेक्ट रेयरर में ही है बट इमेज वर्चुअल। अब ऑब्जेक्ट को बदल दो, अब ऑब्जेक्ट चला जाएगा डेंसर में, इमेज बनेगी वर्चुअल। ऑब्जेक्ट चला जाएगा डेंसर में और इमेज बनेगी वर्चुअल और रियल, दो केसेस, तो 4 केसेस तो यहीं सही हो गए। एक बार ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में है, इमेज वर्चुअल और रियल, 2 केस। अगली बार ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज वर्चुअल और रियल, अगले 2 केसेस हो गए, ठीक है। सो ऐसे इन आवर सिलेबस वी हैव टोटल 6 केसेस। सपोज P be the pole, C be the center of curvature, R be the radius of curvature. Object O is placed in the rarer medium on the principal axis. Rarer medium में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा, राइट। नाउ ड्रॉ NM perpendicular to the principal axis। बिल्कुल सेम चलेंगे, सेकेंड डेरिवेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी। NOC ट्राइंगल को देखो, NOC सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट,
और जहाँ से आपने नॉर्मल ड्रॉ करी हर बार यही ट्राइंगल लेना, ठीक है। NOC ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। लुक एट द डायग्राम, NOC ये बन रहा है बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल I, दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा। ये वाला ट्राइंगल अगर आप ले रहे हो बेटे तो I इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा इधर लिखा है, गामा इधर। सो फर्स्ट इक्वेशन बनी यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, I इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस गामा, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम NIC, NOC ऑब्जेक्ट के साथ C, अब NIC कौन सा है, ये वाला NIC, इसमें भी एक्सटीरियर, गामा इक्वल्स टू R प्लस बीटा। गामा ये रहा बाहर एक्सटीरियर में बना हुआ है, गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा। फॉलो कर गए, तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से I निकाला, सेकेंड इक्वेशन से R। अब मेरे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, I इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड गामा, R इन टर्म्स ऑफ गामा एंड बीटा। मार्क देम एज फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड। तो स्टेप 1 क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, NOC NIC दो ट्राइंगल्स में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना। फॉलो कर गए। द नेक्स्ट इज अल्फ़ा बीटा एंड गामा को हमने स्मॉल लेना है, दिस इज अवर assumption, all these angles are small angles. If alpha is small, we can take alpha nearly equals to tan alpha, beta as tan beta, gamma as tan gamma. फॉलो कर गए। हर बार पूरे 6 के 6 डेरिवेशन में अल्फ़ा बीटा गामा को स्मॉल, अल्फ़ा इज टैन अल्फ़ा, बीटा इज टैन बीटा, गामा इज टैन गामा। टैन के टर्म्स में इनकी वैल्यूज़ पुट करो। अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा लिखा, और टैन अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सब में टैन बीटा में भी टैन गामा में भी वैल्यूज़ लगा दी। एज ऑल द डिस्टेंसेज आर टेकन फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंस क्या लेने हैं, पोल से। लुक एट द डायग्राम, अगर मैंने यहाँ पे पोल से डिस्टेंस लेने हैं तो एक असम्पशन और चलेगी, M इज़ वेरी नियर टू P, ठीक है। M, दिस पॉइंट M इज़ वेरी नियर टू P। MC को लिखोगे PC, MO को लिखोगे PO, MI को लिखोगे PI, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम P। सो आपने ये जो tan वाली वैल्यूज़ लिखी हैं यहाँ पे रिप्लेस कर दो। M था, M की जगह P, MI था, M की जगह PI, MC की जगह PC। रिप्लेस M बाय P बिकॉज M इज़ वेरी क्लोज टू P। नाउ ये सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिया, NOC NIC ट्राइंगल लेके दोनों ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेटे आपने लगाई। सेकेंड में अल्फ़ा बीटा गामा को एंगल स्मॉल लिया और उन्हें नियरली इक्वल टू टैन अल्फ़ा टैन बीटा और टैन गामा ले लिया। थर्ड स्टेप इज़ यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, राइट। इधर वाला एंगल ले रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो अगर इधर का एंगल होएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उधर का लेते हैं। साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। अगर साइन R बाई साइन I लिखोगे तो म्यू 1 बाई म्यू 2। दिस इज स्नेल्स लॉ। अब नीचे देखो, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। क्योंकि I और R भी स्मॉल हैं तो साइन I को I और साइन R को R। साइन I इज़ नियरली इक्वल्स टू I बेटे, और साइन R इज़ नियरली इक्वल्स टू R। सो आई कैन राइट I बाई R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, I इंटू म्यू 1 इज इक्वल्स टू R इंटू म्यू 2, राइट। और I और R की वैल्यू जो इक्वेशन 1 और 2 में आपने निकाली है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा वो पुट करेंगे। I की जगह पे क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस गामा, और बेटे R की जगह पे क्या रखोगे, गामा माइनस बीटा। I की जगह पे वैल्यू रखी अल्फ़ा प्लस गामा इंटू म्यू 1, R की जगह पे आपने वैल्यू रखी गामा माइनस बीटा इंटू म्यू 2। फॉलो करके अब जो आपने ये वैल्यूज़ निकाली हैं अल्फ़ा बीटा और गामा की, इनकी वैल्यूज़ को टैन के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, लुक एट हियर। टैन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास आया है, एक बार इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। ये रहा। सो आपके पास क्या आया, अल्फ़ा प्लस गामा डिवाइडेड बाय गामा माइनस बीटा। ये वैल्यूज़ I और R की पुट करी, म्यू 2 बाई म्यू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
अल्फ़ा गामा इनकी वैल्यूज़ टैन के टर्म्स में, अल्फ़ा को टैन अल्फ़ा रखा था और वैल्यूज़ एन एम अपॉन ओ पी, ऐसी टैन गामा और टैन बीटा की ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसमें साइन कन्वेंशन से आपको पता एन एम सब में एन एम न्यूमिनेटर में है, कैंसिल कर दो। वी लेफ्ट विद ओ पी सी और पी आई। ओ पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी आई इमेज। यू वी आर के टर्म्स में विद साइन, यू नेगेटिव लेना है, आर पॉजिटिव लेना है, वी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। विद साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, वो वाली वैल्यूज़ बेटे आपने इसमें पुट करके शिफ्टिंग ऑफ टर्म्स कर लो, यू और वी वाली टर्म्स एक तरफ और आर वाली टर्म्स को एक तरफ। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म इज रियल। आप एक बारी साइन कन्वेंशंस भी दोबारा देख लो, यू नेगेटिव लिया है, आर को पॉजिटिव लिया है, वी भी देखो पी आई वी को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। एक बारी पहले वाला डायग्राम फिर से देख लेते हैं और उस डायग्राम में आप फिर से ध्यान से देखो, लुक एट द डायग्राम। इसमें यू क्या लेना है, नेगेटिव, इंसिडेंट रे इधर जा रही है, P2O यू नेगेटिव होएगा, P2C आर पॉजिटिव, P2I वी भी पॉजिटिव, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये रिलेशन डिराइव करा। लेट मी रिवाइज वंस अगेन ऑल द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ने NOC और NIC ट्राइंगल कंसिडर करा और उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के I और R की वैल्यू निकाल लेनी है और उसे इक्वेशन 1 और 2 मार्क करना है। सेकेंड स्टेप, अल्फ़ा बीटा गामा को स्मॉल लेना है और उन्हें टैन के इक्वेट करना है। जब आप उन्हें टैन से इक्वेट करोगे तो इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने स्नेल्स लॉ लगाना है, आई और आर को स्मॉल लेना है और साइन आई को आई लिख लेना है और साइन आर को आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई और आर की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में पुट करनी है और फिर अल्फ़ा बीटा की टैन के टर्म्स में पुट करनी है। न्यूमिनेटर हर बार कैंसिल होएगा, डिनोमिनेटर में यू वी और आर साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट कर देना है। यू और वी वाली टर्म्स को एक साइड रखना है और आर वाली टर्म को एक साइड। दिस इज़ द पॉलिसी विच वी ऑप्ट इन दिस। अगर आप इसकी सेकेंड वाली डेरिवेशन को भी देखो, जो अगले वाला केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम, बट पिछली बारी आपने करा था इमेज फॉर्म इज रियल। अब अगला केस कौन सा है, वर्चुअल। तो उस हिसाब का डायग्राम बनेगा व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। अगर इमेज वर्चुअल है और इसी साइड है तो पी से आई का डिस्टेंस लेके जब साइन कन्वेंशन लगाओगे तो वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, आर पॉजिटिव, वही सेम है। देखो परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट ओ पे अल्फा एंगल, इमेज पे बीटा एंगल, नॉर्मल पे गामा एंगल, इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल आई, रिफ्रेक्टेड रे विद द नॉर्मल मेकिंग एन एंगल आर। स्टेप्स फिर से रीचेक करो। NOC NIC में इक्वेशन 1 और 2 आपने बनाई, कोई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आई और आर की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा को टैन, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में स्नेल्स लॉ, आई और आर को साइन आई को आई, साइन आर को आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म्स में पुट करा, ऊपर NM कैंसिल, साइन कन्वेंशन से आपने PC PR और IP की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा। सेम स्टेप्स से ये सारे 6 के 6 मैंने 6 डेरिवेशन के पिक्चर्स आपको डाली, आप लोगों ने अपनी कॉपी कंप्लीट करी होगी। अब ऑब्जेक्ट आ गया डेंसर मीडियम में, इमेज आ गई रियल। अगला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर बट इमेज इज वर्चुअल। तो एग्जाम हो सकता है कि स्कूल में आपको 4 केस कराएं, SL में 4 दिए हैं, मैंने आपको 6 भेजे हैं। स्कूल के हिसाब से देख लेना, अगर टीचर कोई मना करेगी तो वो आप छोड़ देना, नहीं तो मैंने अपनी तरफ से 6 के 6 पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करा है। डेरिवेशन सेम है, द ओनली पॉइंट इज़ यू हैव टू लर्न ऑल दीज डायग्राम्स। सो द बेस्ट वे इज़ एक डेरिवेशन को लर्न करके लिख के देख लो और बाकी 6 में 5 के डायग्राम्स को रिपीटेडली एक शीट पर 2 बार 3 बार सारे केसेस की हेडिंग लिख के बना के प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हर साल एग्जाम में 5 नंबर का ये डेरिवेशन ज़रूर आता है, लेंस मेकर अलॉन्ग विद 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है वो कनकेव के लिए आए कि कन्वेक्स के लिए आए, दोनों में से किसी के लिए भी आ सकता है। मैं एक कर दूंगी, एक आप लोग खुद कर लेना, राइट। इस बारी 2019 में कन्वेक्स के लिए आया था और 2020 के पेपर में लेंस मेकर पे सिर्फ न्यूमेरिकल और उसकी कंडीशन और असम्पशंस लिखने के लिए आई थी। सो वो चीज़ें कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाले अच्छे के 6 डेरिवेशंस अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करो। अगर किसी केस का डायग्राम समझने में या बनाने में कोई मुश्किल आएगी तो देन प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना पर्सनली। और जो क्वेश्चंस या जो वीडियोस हो चुकी हैं ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग वाली, मिरर फार्मूला,
मैग्नीफिकेशन, स्टार्टिंग वाली जितनी भी, और आज वाले 6 केसेस। अब तुम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। मैं बीच में इन हर काइंड के जो अभी तक मैंने आपको ऑप्टिक्स में कराए हैं उनके रिलेटेड 2-2 3-3 न्यूमेरिकल की एक वीडियो बना के वो भी साथ में मैसेज कर दूँगी, राइट।